नवरात्रि का पर्व था। पूरे गांव में उत्साह का माहौल था। हर साल की तरह इस बार भी गांव के लोग मां दुर्गा की पूजा अर्चना कर रहे थे, लेकिन इस बार कुछ अलग था। गांव के बड़े बुजुर्ग कई दिनों से एक रहस्यमयी घटना के बारे में चर्चा कर रहे थे। कुछ लोग कह रहे थे कि इस बार की नवरात्रि में कुछ अशुभ घटित होने वाला है। तभी वहाँ लखन आता है। अरे मोहन भैया, क्या हुआ? क्या बात हो गई? इतने परेशान लग रहे हो। क्या बताऊं लखन भैया, पड़ोस वाले गांव में अजीबोगरीब घटनाएं हो रही हैं। उसी टेंशन में हूँ। रातों रात बच्चे गायब हो रहे हैं लोगों के। अरे भैया, चिंता क्यों करते हो? माता रानी सब ठीक करेंगी। माता रानी हम सबके साथ हैं, कुछ नहीं होगा। और वैसे भी नवरात्रि चली रही है। लखन की ये बात सुनकर सब निश्चिंत हो गए। लेकिन गांव वालों को कहाँ पता था कि इन सब के पीछे एक डायन का हाथ है। तभी उसी रात अचानक वो डायन इस गांव में आई और लोगों के घर से बच्चे चुराने लगी। सुबह हुई तो गांव में हड़कंप मच गया। मीरा की बेटी गायब थी। मीरा जोर जोर से रोने लगी। तभी सारे गांव वाले इकट्ठे हुए और पंचायत बुलाई गई। पंचायत में दिलाराम ने गांव में पहरेदार लगाने का निर्णय लिया। जैसे ही रात हुई, तभी वह डायन चुपके से आई और अब वह डायन मोहन के घर में आई थी। जैसे ही वह अंदर गई, मोहन की आंख खुल गई और तभी मोहन ने शोर मचा दिया। सारे गांव वाले इकट्ठा हो गए और वे काफी डरे हुए भी थे। सभी गांव वाले मंदिर की ओर भागे। तभी लखन ने कहा, माता का ध्यान करो, यह हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। तभी अचानक से मंदिर में एक रोशनी हुई और माँ दुर्गा साक्षात प्रकट हो गई। तभी माता और डायन के बीच युद्ध होने लगा। माता ने अपने त्रिशूल से उस डायन को मार गिराया और गांव वाले उस डायन के आतंक से मुक्त हो गए और सही सलामत मीरा की बेटी भी मिल गई। सभी ने माता की आराधना की। सभी ने नवरात्रि धूमधाम से मनाई। कहते हैं ना, भक्ति में बहुत शक्ति होती है।